हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, पर्वत पर चढ़ने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ऊंचाई पर होना, श्रेष्ठता में होना, हमेशा प्रयत्नशील होना, जाग कर जीना जरूरी है। 7वां सामान्य रविवार 26 फरवरी 2025। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 2, 7 और 9, 12 से 13 तक, 22 और 23। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 45 से 49 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से 38 तक। जीवन में ऊंचा उठने के लिए होश में होना जरूरी है। कटी हुई पतंग नीचे गिरते जाती है। गिरने के लिए, बर्बाद होने के लिए, खो जाने के लिए, पशुता के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बेहोशी, नशापन और भटकने का प्रयत्न हमें गिराता है। आज का सुसमाचार हमें आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाने के लिए एक बुलावा है। जब एक छोटा बच्चा अपने ही भाई या बहन को मारता है तो दूसरे उससे बोलते हैं कि क्या तुम अपने ही भाई या बहन को नहीं पहचानते और उसको मारते हो। जब ये छोटा बच्चा बड़ा होता है, होश संभालता है, तो लड़ना झगड़ना कम करता है। जब उसकी चेतना जागती है, आत्मा में जागता है, चेतनशील होता है, तो मसीही जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण करता है। दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा, 8 आशीर्वचन की शिक्षा का ही ये हिस्सा है कि हमें सभी को अपना समझना है। जिसे हम दूसरा समझते हैं, अलग समझते हैं, अपना नहीं समझते, ये हमारा भ्रम है। सारी सृष्टि ईश्वर की है और सारी मानव जाति एक ईश्वरीय परिवार है। जब हम ईश्वर की संगति में होते हैं तो आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, और आध्यात्मिकता में बढ़ने का अर्थ है उदारता। दूसरों के लिए जिस नाप से नापते हो, यह भी हमें उदार होने की बात कहता है। सभी मनुष्यों में अपनापन देखना, अपनापन महसूस करना, दूसरे भी मेरे हैं, सब अपने हैं, सारा संसार हमारा दिव्य परिवार है, इस तरह की भावना हमारे जीवन में क्रांति लाती है। यहूदियों के बीच जो ये पड़ोसी प्रेम की बात कही जाती है, हम उसे समझें। एक यहूदी के लिए पड़ोसी का अर्थ है दूसरा यहूदी भाई या बहन। ईसा ने कहा, ए यहूदी भाई या बहन के दायरे को बढ़ाओ। केवल यहूदी ही भाई बहन नहीं, सारे संसार के लोग सभी तुम्हारे भाई बहन हैं, इसलिए उनके प्रति उदार बनो। ईसा ने व्यक्तिगत गलतियों और अंधेपन और न समझ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ईसा ने सामुदायिक अलगाव, भटकाव, बिखराव, सूनापन, इस पर ज़्यादा बल दिया। जब सब चीज़ें अपनी हैं, दूसरों के प्रति अपनापन है, अपनत्व का भाव है। जैसे एक परिवार के लोग एक निकट रिश्तों में, संबंध में बने लोग बहुत बार एक दूसरे को क्षमा दे देते हैं। पति पत्नी
कितनी बार क्षमा देते हैं? अगर नहीं देंगे तो जी नहीं पाएंगे। एक ही परिवार के लोग कितनी बार एक दूसरे को झेलते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, लड़ते भी हैं तो फिर से प्रेम करने लग जाते हैं। तो ये दूसरे के प्रति जो भावना है वो निर्मल हो जाए, निर्दोष हो जाए, तो क्षमा देने की भावना बढ़ती है। जिस नाप से तुम नापते हो, कहने का मतलब है दूसरों को क्षमा देने के नाप को बढ़ाओ, दूसरों को अपना समझने के नाप को बढ़ाओ, दूसरे भी मेरे ही हैं इस नाप को बढ़ाओ। मैं ईश्वर का हूँ और जो भी ईश्वर का है वो मेरा है। अपनी दृष्टिकोण को बढ़ाएं, अपने दायरे और इलाके को और बड़ा करें। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। साउल जो राजा दाऊद के खिलाफ था, उसे चोट पहुंचाना चाहता था और दोनों में द्वेष था, और दाऊद को मौका मिला और वह साउल को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने साउल का नुकसान नहीं किया। और उसने ये बात भी कही कि साउल ईश्वर का अभिषिक्त है और उस पर हाथ उठाना ईश्वर के दंड को भोगना है। जब हम संवेदनशील होते हैं, आत्मा में जागते हैं, चेतनशील होते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति, दूसरों को पहचानने की शक्ति और सभी में अपनापन देखने की आदत और झलक हमें मिलती है। इसलिए अपने सीमित दायरे से, अपने अंधेपन से, अपने स्वार्थ से हम बाहर निकलें, अपने दायरे को बढ़ाएं, सारी मानव जाति को एक देख सकें, ईश्वर को सारी सृष्टि का पिता समझ सकें, और जो सत्य है कि ईश्वर ही स्रोत है, हम उस तक पहुंच सकें। और दूसरे जो भटक रहे हैं, अपने जीवन को सीमित बना रहे हैं, जब हम अपने जीवन को सीमित बनाते हैं तो सिकुड़ते हैं, सूखते हैं, मरते हैं। लेकिन हम जब क्षमा देते हैं, स्वीकार करते हैं, शांति में होते हैं, आनंदित होते हैं, तब हम अच्छाई और सच्चाई में ऊपर उठते हैं, हम फैलते हैं। हम प्रार्थना करें कि आत्मा में जागकर, आध्यात्मिक ऊंचाई पाकर हम अपने दायरे को बढ़ाएं, श्रेष्ठता में बढ़ें। यही सच्ची धार्मिकता और आध्यात्मिकता है। आमीन।